ओंकारेश्वर भगवान की जय। महेश्वर महादेव की जय। महेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ गोवर्धन त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुआ है। ये पवित्र भगवान शंकर की मधेश्वर नाथ जी की पवित्र भूमि, जिस पवित्र धरा पर भगवान शिव की शरणागति में भगवान शंकर की कृपा से, उदारता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान देवादिदेव महादेव शिव जो छत्तीसगढ़ की इस पवित्र धरा पर मधेश्वर नाथ जी के रूप में विराजमान है। कथा के मुख्य यजमान सर्व हिंदू समाज सनातन धर्म मयाली जशपुर छत्तीसगढ़। मुख्य यजमान के रूप में श्रीमती कौशल्या देवी विष्णुदेव जी सहाय, माननीय छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव सहाय जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय। एक बार जोरदार उनके लिए ताली बजाकर साधुवाद, जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा के दिव्य और भव्य आयोजन को संपूर्ण सनातन धर्मियों के लिए एक अनूठा और दिव्य आयोजन आयोजित किया सभी शिव भक्तों ने मिलकर। मैं दीदी श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जो निरंतर छत्तीसगढ़ के प्रत्येक बहनों के हृदय में विराजमान शिव को जानती हैं और कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सनातन धर्म की मजबूती में कार्य करती रहती हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। रिटर्न नहीं आ रहा। श्री ब्रज बिहारी जी गुप्ता, श्रीमती गीता जी गुप्ता, श्री जुगल किशोर शैली जी साहू, श्री बाल गोविंद राम जी, श्रीमती भगवती बाई जी, श्री विश्वनाथ राय सिद्धार्थ, श्रीमती संगीता सिद्धार्थ, श्री कलेश्वर राय साई जी, श्रीमती दशमती साई जी, सभी यजमान परिवारों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन, जो इस पवित्र कथा का लाभ आप और हमको दिए।
जशपुर छत्तीसगढ़ की ये पवित्र धरा, पवित्र भूमि, जहाँ पर बैठकर आप और हम भगवान शिव जी की पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। भगवान श्री मदेश्वर नाथ जहाँ पर स्वयं विराजमान हैं, और भगवान शिव की अविरल भक्ति जहाँ पर विराजित है, ऐसी पवित्र भूमि पर बैठकर आप और हम भगवान शंकर की पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। और तेरी कृपा बिना मिले एक भी लेते हैं सांस, तेरी कृपा से करो करो बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भूत में है खजाना कुबेर का, गंगहार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू, बखान क्या करूं मैं राहों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, हे गंगहार मोतीहार ओमकार तू, बोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। भगवान शिव की कथा को भगवान शंकर का चरित्र वर्णन करते हैं। इस चैत्र के महीने में जो आप और हम भगवान शंकर की कथा का विस्तृत ग्रहण कर रहे हैं, शिव कथा कहती है कि किसी भी रूप में किसी भी तरह से जब हम भगवान शंकर की भक्ति को करते हैं, किसी भी रूप में करें और किसी भी तरह से करें, जब हम भगवान शंकर की भक्ति को धारण करते हैं, भगवान शंकर की भक्ति करते हैं, भगवान शंकर की भक्ति को धारण करते हैं, तब शास्त्र कहता है कि आप स्वयं भगवान शिव की भक्ति नहीं कर रहे होते, भगवान शंकर स्वयं आपके हृदय में विराजमान होकर, भगवान शिव स्वयं आपके हृदय में निवास कर शिव भक्ति की प्रेरणा दे। बचपन हो, जवानी हो, अधेड़ी हो, बुढ़ापा हो, अवस्था कोई भी हो, प्रेशर खोलिए, प्रेशर सब दूर कर, अवस्था कोई भी हो, किसी भी अवस्था के अंतर्गत
किसी भी अवस्था में हम जब भगवान शिव को भजते हैं, भगवान शिव की भक्ति को धारण करते हैं, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को अपने हृदय में उतारते हैं, किसी भी अवस्था में, तो शास्त्र कहता है कि केवल वही अवस्था ही नहीं, हमारे जीवन में हम जितनी बार इस मृत्यु लोक में जन्म लेंगे या ले चुके होंगे, वो हमारे जन्म भी हम किसी भी अवस्था में भगवान शंकर की भक्ति कर कर संभाल सकते हैं, किसी भी अवस्था। पर आज का जो मनुष्य है, आज का जो मानव है, वो भगवान की अविरल भक्ति को छोड़कर, शिव तत्व को छोड़कर दूसरे मार्ग की ओर जाना चाहता है। थोड़ा सावधानी से कथा का रसतत्व ग्रहण करिएगा। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, जहां जगह मिले वहां बैठकर कथा को सुनो। लंकाधिपति रावण अपने विमान पर बैठकर भ्रमण के लिए निकला। और लंकाधिपति रावण जब विमान पर बैठकर भ्रमण के लिए निकला, उसका विमान उड़ते 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 कैलाश पर्वत के ऊपर आया। और विमान जब उड़ते उड़ते कैलाश पर्वत की ओर आया, तो कैलाश पर्वत के ऊपर विमान रावण का नहीं जाता। रावण का विमान स्थिर हो गया, रुक गया, पर कैलाश पर्वत पर से रावण का विमान उड़ नहीं पाया। और जब रावण का विमान कैलाश पर्वत पर से उड़ नहीं सका, कैलाश पर्वत पे से ऊपर से जा नहीं सका, तो रावण को बड़ा क्रोध आया, रावण को बड़ा गुस्सा आया। क्रोध आने का कारण क्या था? शिव महापुराण की कथा कहती है कि व्यक्ति को क्रोध 3 कारणों से आता है। व्यक्ति को क्रोध आने के 3 कारण हो जाते हैं। बढ़ जाते हैं 3 कारणों से क्रोध व्यक्ति का बढ़ जाता है। 3 कारणों से व्यक्ति का क्रोध आ जाता है। पहले नंबर पर, जब व्यक्ति किसी बेकार भोजन को ग्रहण करने लगता है, तामसी भोज को ग्रहण करने लगता है, जिस भोजन को मनुष्य को नहीं करना चाहिए, मानव को नहीं करना चाहिए, जिस भोजन को मनुष्य को नहीं करना चाहिए, मानव को नहीं करना चाहिए, जो केवल जानवरों के लिए है, पशुओं के लिए है, और ऐसे भोजन को अगर मनुष्य ग्रहण करता है, ऐसे भोजन को यदि मनुष्य ग्रहण कर रहा है,
मनुष्य अगर ऐसे भोजन को ग्रहण कर रहा है तो उसके अंदर क्रोध बढ़ेगा, उसके भीतर क्रोध बढ़ता है। साउंड सेट कर दो भाई। उसके अंदर भोजन करने पर, तामसी भोज ग्रहण करने पर, बेकार भोजन ग्रहण करने पर उसके अंदर क्रोध की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, क्रोध उसके अंतर्गत बढ़ेगा। क्रोध बढ़ता चले जाएगा। और दूसरा नंबर का जो क्रोध बढ़ने के 3 कारण बताए हैं उसमें से पहले नंबर का है कि हमारा भोजन, हमारा करने वाला अन्न भाग, हमारे भोजन हम कैसा ग्रहण कर रहे हैं उस भोज के कारण बस हमारा क्रोध बढ़ता है। क्रोध बढ़ने का दूसरे नंबर का कारण है हमारे भीतर का अहंकार। क्रोध बढ़ने का दूसरा कारण हमारे यहां बताया गया हमारे भीतर की अभिमतता, हमारे भीतर का अहंकार, हमारे भीतर का हम अभिमान। जब हमारे भीतर अभिमान आ जाता है और हम को लगता है कि मेरे पास ये पद है, मेरे पास ये प्रतिष्ठा है, मेरे पास ये इज्जत है, मेरे पास ये सम्मान है, मेरे पास ये आदर है, मेरे पास ये संस्कार है, और मेरे पास में ये पद प्रतिष्ठा सम्मान इज्जत है, और इसके बाद मेरी अगर बात पूर्ण नहीं हो रही है तो मुझे क्रोध आएगा। क्रोध आने के 3 कारणों में से पहला कारण है हमारा किया गया भोजन, हमारा करा गया अन्न भाग। कहीं हम गलत भोजन तो नहीं ग्रहण कर रहे हैं, कहीं हम तामसी भोजन तो नहीं ग्रहण कर रहे हैं, कहीं हम बेकार भोजन तो नहीं ग्रहण कर रहे हैं, कहीं हम बेकार भोजन को तो ग्रहण नहीं कर रहे हैं। पहले नंबर का है हमारा भोजन। दूसरे नंबर पर है हमारे भीतर की अभिमतता, हमारे भीतर का अभिमान, हमारे भीतर का अहंकार, हमारे भीतर की अभिमतता, अभिमान। और तीसरे नंबर का जो क्रोध आने का कारण बताया, हमारे मन के अनुकूल कोई कार्य ना हो, हमारे मन के अनुसार कोई कार्य अगर नहीं हुआ तो क्रोध जागृत हो जाता। और मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं जसपुर की, मेरी सारी जीजियों से मेरा निवेदन, और जितने मेरे जीजा यहाँ बैठे हुए हैं उन जीजाओं से निवेदन है कि क्रोध को आने से पहले विचार करा जाए कि ये क्रोध आ क्यों रहा है, इस क्रोध के आने का कारण क्या है, ये क्रोध क्यों आ रहा है, ये क्रोध के आने का कारण क्या है, ये क्रोध आ क्यों रहा है, किस लिए। इसलिए हमारे यहाँ शायद पूर्व में हमारे शास्त्रों में जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। हम जैसा अन्न ग्रहण करते हैं, हम जैसा अन्न भाग पाते हैं, हम जैसा अन्न ग्रहण करते हैं, वैसा वैसा हमारे जीवन की रेखा में वो कार्य होता चला। शिव कथा कह रही है लंकाधिपति रावण को भी क्रोध आया। और लंकाधिपति रावण को क्रोध आने का केवल कारण क्या था कि लंकाधिपति रावण ने यह विचार करा कि मैं लंका का राजा, मैं लंकेश, और मेरा विमान जिनके अधीन मैंने देवताओं को भी अपने अधीन कर रखा है, और वो देवता मेरे अधीन होने के बाद भी अगर मेरा विमान यहाँ से जा रहा है तो वो विमान कैलाश पर्वत पर क्यों रुक गया, वो कैलाश पर क्यों रुक जाता है, किस लिए रुक जाता है वो विमान, कैलाश पर क्यों रुका, कैलाश पर्वत पर वो विमान किस लिए रुका, क्यों रुका।
लंका के राजा रावण के भीतर ये थोड़ा सा अभिमान, लंका के राजा रावण के अंतर ये थोड़ी सी अभिमत्ता, लंका के राजा रावण के अंदर ये थोड़ा सा अभिमान बहुत क्रोध को उत्पन्न कर दिया, बहुत। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपको। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपको। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपको। दुख काटो दया करी दर्शन आपको। तो क्रोध आने के 3 कारण बताए गए, क्रोध के 3 कारण निश्चित किए गए। क्रोध आने के 3 कारणों का निश्चितता करी गई कि क्रोध के 3 कारण हैं। पहला, हमारा किया गया भोजन। दूसरे नंबर पर हमारे भीतर की अभिमत्ता, हमारे भीतर का अहम। और तीसरे नंबर पर है हमारी जो हमने सोचा है, जो हमने विचार किया है, जो हमने मन में विचार करा है, वो पूर्ण ना हो। अच्छा, शिव महापुराण की कथा एक बात और अच्छे से कहती है कि किसी से आप इतनी आस क्यों लगा रहे, किसी से आस क्यों लगा रहे हो, किसी से इतनी आस किसी से लगा रहे हो? संसार के लोगों से यदि हम आस लगाकर बैठते हैं तो एक ना एक दिन हमारी वो आस टूटती जरूर है, एक ना एक दिन हमारी वो आस टूटती जरूर है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर हमने पूर्ण विश्वास के साथ में, पूर्ण भरोसे के साथ में भगवान देवाधिदेव महादेव से जब कोई आस लगाई है, पूर्ण भरोसे के साथ में जब काल अधिपति महाकाल राजा से कोई आस लगाई है, पूर्ण विश्वास के साथ में जब हमने भगवान शंकर श्री कुबेरेश्वर बाबा से कोई आस लगाई है, पूर्ण विश्वास के साथ में जब हमने मदेश्वर बाबा से कोई आस लगाई है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है वो आस फिर टूटती नहीं है, वो आस पूर्ण होकर ही रहती है, पूर्ण होती ही है। वो आस पूर्ण होकर ही रहती है, आस पूर्ण ही होती है। क्रोध आने के 3 कारणों में से एक कारण है हमारे मन में जो हमने सोचा है, हमने मन में जो विचार करा है, हमने जो विचार कर रखा है वो पूर्ण ना हो। हमारी आस टूट जाना, ये क्रोध का ये तीसरे नंबर का जो कारण है ना, ये बड़ा विशेष है। एक पति पत्नी से आस लगाकर बैठता है, पत्नी पति से आस लगाकर बैठती है, आस लगाकर बैठती है, सास बहू से आस लगाकर बैठती है, बेटा माँ बाप से आस लगाकर बैठता है, और
माँ बाप बेटे से आस लगा करते हैं। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपके बच्चे कलेक्टर बन जाए, आपके बच्चे एसपी बन जाएं, आपके बच्चे मिनिस्टर बन जाएं, आपके बच्चे जज बन जाएं, आपके बच्चे उच्च पद पर बैठ जाएं, आपके बच्चे बहुत अच्छे सिंहासन पर बैठ जाएं, बहुत अच्छी प्रतिष्ठित, बहुत अच्छा पद प्रतिष्ठा उनके पास में आ जाए और बहुत उच्च पद पर अगर आपके बच्चे बैठ जाएं, तो कभी भी माँ बाप को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा बच्चा इतने ऊंचे पद पर बैठा है तो वो मुझे संभाले। कभी भी ये विचार ना करा जाए कि मेरा बच्चा इतने ऊंचे पद पर बैठा हुआ है तो वो मुझे संभाले, वो मुझे भगवान से प्रार्थना करना, भगवान से निवेदन करना, भगवान से विनय करना, विनती करना कि हे देवाधिदेव महादेव, मेरे बच्चों को भले उनकी मंजिल तक पहुंचाना, बड़े ऊंचे पद पर पहुंचाना, बड़े प्रतिष्ठित बनाना, बहुत अच्छा सिंहासन दिलाना मना नहीं है, पर हे भोलेनाथ मेरे बुढ़ापे को ऐसा मत बनाना कि मैं अपने बच्चों के अधीन हो जाऊं, मेरे बुढ़ापे को ऐसा बनाना कि मैं तेरे चरणों के अधीन हो जाऊं, मैं तेरे चरणों के अधीन हो जाऊं, तेरे ऊपर अधीन हो जाऊं, तेरे चरणों से तेरे चरणों की विनती में तेरे चरणों के अधीन होकर मैं अपने जीवन को जीऊं, किसी के आश्रित होकर नहीं, किसी पर आश्रितता धारण कर कर नहीं, किसी पे आश्रित होकर नहीं, किसी पर आश्रित होकर मेरा जीवन ना जी, मैं तुझ पर आश्रित हूं, तेरे चरणों के बल पर मैं अपना पूर्ण जीवन निकाल सकता।